हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे सुपर 30 एमसीक्यूज जो कि आपकी बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने भी बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये 30 इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 2024 में ये पूछे जाने वाले सभी 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप ये सुपर 30 एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, इसके अलावा आपको बायो में एमसीक्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कल है आपका पेपर, तो ये अगर आप 30 पढ़ लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी या 3 जोड़ी। तो मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या 2 जोड़ी 3 जोड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, पाचन में, वृद्धि में या श्वसन में। तो जो हीमोग्लोबिन है वो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है तीसरा, पित्त रस का श्रावण होता है। पित्त रस का श्रावण होता है किससे होता है? पित्ताशय से, अग्नाशय से, यकृत से या अमाशय से। जो पित्त रस का श्रावण होता है वो होता है यकृत से। ठीक है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। उसके बाद है 4, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन हेतु या भोजन के वहन हेतु या अमीनो अम्ल के वहन हेतु या ऑक्सीजन के वहन हेतु। तो जो पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं वो जल के वहन हेतु होते हैं। उसके बाद है 5वां, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड या सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल या ये सभी। जो तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। उसके बाद है 6, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? पोषण से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है या परिवहन से संबंधित है या उत्सर्जन से। तो जो मनुष्य में वृक्क होता है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद है 7, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। तो सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क। तो जो मनुष्य का सोचने वाला मुख्य भाग है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन है या थायरोक्सिन है या जिब्रेलिन है या इंसुलिन है। तो जो पादप हार्मोन्स है वो क्या कौन सा है? जिब्रेलिन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। 2022-23 में ये पूछा गया, 24 में भी ये पूछा गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। उसके बाद है 9, वृद्धि हार्मोन श्रावण होता है। वृद्धि हार्मोन्स का श्रावण होता है थायराइड ग्रंथि से या अधिवृक्क से या पीयूष ग्रंथि से या अग्नाशय से। तो जो वृद्धि हार्मोन्स का स्रावित होता है वो होता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये 30 ही पढ़ के जाते हैं कल के पेपर में तो आपके इन्हीं 30 में से बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। और हमने केमिस्ट्री फिजिक्स के भी 30 सुपर 30 एमसीक्यू डाल दिए हैं। तो वो वीडियो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल दी है, उसमें जाके आप देख लीजिए। ये सुपर 30 एमसीक्यू हमने केमिस्ट्री के भी इसी टाइप से 30 करवाए हैं और इसी टाइप से हमने फिजिक्स के भी 30 एमसीक्यू करवाए हैं। ठीक है। तो देख लीजिए। उसके बाद मास्टर ग्रंथि है थायराइड, एंडिनल या पीनियल का या पीयूष ग्रंथि। तो जो मास्टर ग्रंथि होती है वो पीयूष होती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? तो डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। उसके बाद है केंद्रक गुणसूत्र बना होता है। केंद्रक मतलब बना होता है किसका बना होता है? प्रोटीन से, आरएनए से, डीएनए से या न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो जो केंद्रक है वो बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। किससे बना होता है? जो केंद्रक है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। 2 खंड
दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते, किसके द्वारा जुड़े होते? पेप्टाइड बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक के द्वारा, या संयोजी बंध के द्वारा, या हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो जो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद ये 2024 में भी पूछा गया था, जो हमने आपके लिए 2024 का एक पेपर इस चैनल पर डाला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेंडल की जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ की थी? मंदिर में, गुरुकुल में, या स्कूल में, या गिरजाघर में? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। उसके बाद है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किया था? पपीता पे किया था, अंगूर पर किया था, या आलू पर किया था, या मटर पर किया था? तो इसका आंसर भी बहुत इजी है, मटर पे मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किए थे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात है। तो एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या है? 3:1, या 2:1:1:2, या 1:2:1, या 9:1:3:1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो जीन प्रारूपी अनुपात है वो 1:2:1 है, ठीक है। उसके बाद है मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा है? जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था वो कौन सा पौधा? मीठे मटर का, सरसों का, या उद्यान मटर का, या गुल्लड़ का? तो जो मेंडल ने प्रयोग किया था वो उद्यान मटर पर किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस पर किया था? वंशागति के गुणों के अध्ययन के लिए, या मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए? तो जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वो वंशागति के गुणों के अध्ययन के लिए किया था। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे ही। जितने इस वीडियो में हमने 30 MCQ पढ़े करवा रहे हैं, ये बार बार हम आपको वीडियो में कह रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 101% ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके कल 4 मार्च ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक जरूर से जरूर वीडियो को देखें। उसके बाद है 20, जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x होती है, 3x होती है, या x होती है, या 2x होती है? तो कितनी होती है जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या? 2x होती है। मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, या इन सभी में पाया जाता है, या लिस्मानिया में पाया जाता है? लिस्मानिया में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है मुकुलन? हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन, ठीक है। हाइड्रा में भी पाया जाता है और ईस्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखा, अगर ईस्ट भी आ जाए तो भी आपका सही होगा। उसके बाद है एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प कौन सा है? गुलहड़ है, सरसों है, गुलाब है, या पपीता है? तो एक लिंगी जो पुष्प है वो है पपीता, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में आगे क्वेश्चन नहीं, तो कौन सा भाग होगा इसका? पुंकेसर होगा, या वर्तिका होगा, या बीजांड होगा, या अंडाशय होगा? तो इसका जो पुष्प निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग है जो फल में फल जाता है? तो कौन सा है? अंडाशय, ठीक है। अंडाशय इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हाइड्रा में प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय, गर्भाशय, या डिंब वाहिनी, या शुक्रवाहिका? तो जो मानव शुक्रवाहिका है वो जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद पुष्प का जनन अंग होता है, पुष्प का जनन अंग कौन सा होता है? बाह्यदल पुंज, या दल पुंज, या तना, या जयांग होता है? तो जो पुष्प का जनन अंग होता है वो जयांग होता है, ठीक है। उसके बाद मनुष्य में जो दूध वाले दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 28 होती है, 32 होती है, 24 होती है? तो जो मनुष्य में दूध दांत की जो संख्या होती है वो होती है 20, ठीक है। उसके बाद है 30 और लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो लास्ट है आपका, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है,
तो कौन सी कम करने वाली प्रक्रिया? श्वसन है, बाष्पोत्सर्जन है, या रसारोषण है, या प्रकाश संश्लेषण। तो जो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली जो प्रक्रिया है वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये हैं आपके 30+ MCQ जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स के भी हमने सुपर 30 MCQ डाल दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी हमने 30 करवा दी। अब टोटल आपके 90+ MCQ हो गए हैं साइंस में। अगर आप ये साइंस के 90+ MCQ देख के जाते तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं इन्हीं MCQ में से आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो में फंसने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और साइंस में आप 70 में से कितना टारगेट करने वाले हैं आप ये भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा, किसका 65 या 60+ टारगेट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, ऑल द बेस्ट।